है और वह अपनी भक्ति का बहुत शो ऑफ करता है और ना चाहते हुए भी उसमें दोष दर्शन होने लगे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? कभी मन में विचार आता है, ये इतना ओवर एक्टिंग क्यों करती या करता है? हमारी एक बात सुनिए, इसका मतलब क्या है? आप स्वयं को विशेष वैष्णव माने बैठे हो, इसलिए दूसरे की वैष्णवता में आपको शो ऑफ दिखाई, भले ही वो कर रहा है, लेकिन आप स्वयं को भी माने बैठे हैं, इसीलिए आपको दूसरे के प्रति ये भावना आ रही है कि ये तो शो ऑफ है, ये तो दिखावा है, ये तो एक्टिंग है, ये तो ओवर एक्टिंग है, आदि आदि। पहले स्वयं को सुधारो, पहले स्वयं को ठीक कीजिए। व्यक्ति जब स्वयं वास्तविक बनता है ना, तो उसकी दृष्टि में फिर कोई दोषयुक्त नहीं रहता है। जैसे सहज व्यक्ति होते ना, सरल व्यक्ति। एक कथा आप लोगों ने सुनी कि नहीं? हमने कथा में सुनाई है, भोंदू की कथा सुनी है? कितने लोगों ने सुनी? हाथ ऊपर करो। सब ने सुनी है, लेकिन जो रह गए बेचारे वो सुन लेना। भक्ति का मतलब क्या होता है? सरल। भक्ति का मतलब क्या होता है? सहज। कोई व्यक्ति यदि आडंबर भी करता है ना, तो आपको पता भी चल गया कि आडंबर है, आप फिर भी उसको आने नहीं देते दिमाग में, आप नजरअंदाज करते हो, ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो, है तो वैष्णव ही। भक्तमाल में कथा आती है कि एक राजा था। उस राजा को सिर में एक दर्द हुआ, जिसको वैद्य अनेक प्रयास करके भी ठीक नहीं कर पाए। तो एक वैद्य ने उपचार बताया। बोले एक उपचार है। बोले क्या? मानसरोवर में जो हंस रहते हैं, उन हंसों को मार करके उनके हृदय से एक लेप बनाया जाएगा। वो लेप जब माथे पे लगाया जाएगा, तब राजा का पीड़ा दूर होगी। थोड़े थोड़े आगे खिसक आओ पीछे वाले, तो पीछे देखो नहीं, आगे आ जाओ, थोड़े थोड़े आओ। तो बात सुनो, राजा ने अपने सब सैनिकों को आज्ञा की, मानसरोवर जाओ और वहां से हंसों को पकड़ के लाओ, मेरा दर्द ठीक होना चाहिए। और वो हंस जो थे वो वैष्णवों के बड़े प्रेमी थे, वैष्णवों की बड़ी निष्ठा करते थे। ठाकुर जी भी वैष्णव निष्ठा करने वाले से बड़ा प्रेम करते हैं। जो वैष्णवों की सेवा करता है, भक्तों की सेवा करता है, उससे ठाकुर जी को बहुत प्रेम होता है। हमारे अष्टसखा कहते हैं, गिरधर जब अपनों करी जाने। ठाकुर जी ने हमको अपना लिया, ये कब जानो? बोले